हेलो नमस्कार साथियों, इसमें जितने भी प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक झलक इसको भी आप देख करके एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप खुशी खुशी होकर के वहाँ लिखेंगे। नो टेस्ट टेंशन, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। जो है ना रिलैक्स होकर के लिखना है, जितना जानते हैं पूरा ताकत लगा करके लिखना है। जरूर आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। चलिए इसके फर्स्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नाभा दास जी कहते हैं, नाभा दास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया? तो इसका हो जाएगा आपको कबीर। सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो हो जाएगा इसका प्रशंसा पूर्वक सिर हिलाते हैं। निम्न में कौन सी रचना नाभा दास की है? तो भक्ति काल। नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल। नाभा दास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की। कबीर दास किस शाखा के कवि है? तो निर्गुण शाखा। कबीर किसमें भेद नहीं करते? तो हिंदू मुसलमान में। सूर कवित मुनि कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। छप्पय कितनी पंक्तियां का छंद होता है? तो 6। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? तो हो जाएगा छप्पय। नाभा दास किस धारा के कवि थे? तो सगुनोपासक राम भक्त धारा। राम क्या भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभा दास। नाभा दास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो सुबह का नाश्ता। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो अवधी भाषा। लगती लपती कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो वीरभत्स रस की। निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखिए। तो क्या हो जाएगा आपको? तिमिर। भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है? इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? तो शिवराज भूषण। भूषण रीति काव्य किस धारा के कवि है? तो रीति मुक्त धारा के। कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो क्या हो जाएगा आपको? वीर रस। कवित्व के कवि है कौन है? तो भूषण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। निम्न में कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? तो रसाकेत। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के से संबंधित है? तो आधुनिक काल। सजल जल जात में कौन सा अलंकार है? तो रूपक। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मन की चंचलता से। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो हो जाएगा खरी बोली। निम्न में कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो गुनाही का देवता। सजल जलजात का क्या अर्थ है? तो रस से भरा करुणा युक्त कमल। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई? तो कामायनी। चातकी किसके लिए तरसती है? तो एक छोटी सी बूंद के लिए। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? छायावाद। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। काव्यांश में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? तो अनमोल रतन। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? तो मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? असहयोग आंदोलन। कवित्री का जीवन सूना सूना क्यों हो गया? तो उनका पुत्र असमय मर गया। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? कांग्रेस पार्टी। एक माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु पर। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
तो 16 अगस्त 1905 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र। उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को निम्नलिखित में से किसके समान बताया गया? तो नीले शंख के समान। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो विक्रम विश्वविद्यालय। शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोप का संपादन किया? तो हिंदी उर्दू कोश। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? दूसरा सप्तक। प्रातः काल का नभ कैसा था? तो नीले राख के समान। शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया? तो इलाहाबाद। शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो नागार्जुन। उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? सूर्योदय होने पर। मुक्तिबोध की कविता है जन का चेहरा एक। निम्नलिखित कवियों में मुक्तिबोध का समकालीन कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुक्तिबोध का नहीं है? तो लोग भूल गए। मुक्तिबोध किस तार सप्तक के एक कवि के रूप में लोगों के सामने आए? प्रथम तार सप्तक। आज जनता किससे आतंकित है? तो पूंजीवादी व्यवस्था से। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए किया? तो नागपुर विश्वविद्यालय। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। मुक्तिबोध ने कब से दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर काम करना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सन 1958। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया? नया खून। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 13 नवंबर 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश। ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से। मुक्तिबोध के सितारा किसे कहा है? जनता को। रघुवीर शाह की कविता कौन सा है? तो अधिनायक। हरचरना कौन है? तो घर का नौकर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा एक आम आदमी। सी इसका आंसर हो जाएगा। एक आम आदमी है हरचरना, साधारण व्यक्ति। अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग। रघुवीर शाह ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि एमए किया? तो हो जाएगा आपको लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। अधिनायक कैसी कविता है? समकालीन राजनीतिक पर व्यंग्य कविता। रघुवीर शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। रघुवीर शाह नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के प्रधान संपादक थे? नव भारत टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रघुवीर शाह की नहीं है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। रघुवीर शाह 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा है। तो कौन है? पत्रकार है। रघुवीर शाह ने कुमुदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया। तो अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए। रघुवीर शाह की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? तो हो जाएगा लोग भूल गए। रघुवीर शाह किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? तो दूसरा सप्त। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, सबको आप एक बार देख करके जाएंगे, जरूर आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना पाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप उधर से एग्जाम हॉल से आएंगे तब आप हमें बताएंगे, और आपका एग्जाम कैसा गया बिल्कुल आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे।